अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों की डिमांड आई है कि आप इस पे भी वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमने अपवर्क पे एक प्रपोजल कैसे राइट करना है, हमने किसको प्रपोजल सबमिट करना है और किसको प्रपोजल सबमिट नहीं करना, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने प्रपोजल सबमिट करते हुए ख्याल रखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको आज पूरी तरह गाइड करूँगा कि आपने प्रपोजल कैसे सबमिट करना है और किन जॉब्स पे सबमिट करना है। चलते हैं वीडियो की। ये आ गए हम अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पे। तो हमने करना क्या है यहाँ पे कि हमने सबसे पहले हमने इसको रिफ्रेश कर देना है कि हमारे पास जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये हमने रिफ्रेश कर दिया तो ये हमारे पास जो लेटेस्ट जॉब्स हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें देखें ये जॉब पोस्ट हुई है 28 मिनट्स अगो। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। हमने न्यू टैब में ओपन कर दिया। साथ ही हमारे पास ये जॉब एक पोस्ट हुई है, इसको भी हम ओपन कर देते हैं। सबसे पहले हम इस जॉब को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये फिक्स प्राइस है या ऑर्ली रेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स प्राइस है। इसकी प्राइस जो है उसने $5 दी हुई है कि मैं $5 पे करूँगा। उसके बाद उसने हमें जो डिटेल्स दी हुई है वो आपने पढ़नी है। ठीक तरह से आपने डिटेल्स उसकी पढ़नी है ताकि आप उसके हर क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकें, ताकि वो आपको आपका प्रपोजल देख के वो इम्प्रेस हो और आपको जॉब दे सके। तो हमने क्या करना है, ये देखें इसने डिटेल्स एंटर की हुई है। लोगो फॉर समबडी टू डिजाइन अ सिंपल येट एलिगेंट एंड स्लीक लोगो, ये इसने डिटेल्स दी हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है सबसे पहले नीचे जाके कि प्रपोजल्स कितने सबमिट हुए हैं। यहाँ पे देखिए 20 to 50 प्रपोजल सबमिट हुए, मतलब 20 to 50 लोग ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें अप्लाई नहीं करना। अगली जो चीज़ हमने देखनी होती है वो हमने देखनी होती है कि क्लाइंट की हिस्ट्री, मतलब कैसा क्लाइंट है। क्लाइंट इजीली पे कर देता है आपको, क्लाइंट एटीट्यूड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। तो उसके लिए आपने क्लाइंट की हिस्ट्री देखती है। यहाँ पे जिनके साथ क्लाइंट ने काम किया होगा तो उन सब के रिव्यूज यहाँ पे गिवन होंगे। देखिए यहाँ पे इसको एक ही रिव्यू मिला हुआ है लेकिन 5 स्टार है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने देखनी है कि पेमेंट मेथड। अब आपने देखना है इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, अगर इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है तो हम इसकी जॉब पे अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम मोस्ट प्रॉब्ली हम इनकी जॉब पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड में बताऊंगा कि आपने कौन सी जगहों पे जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं भी है आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो ये ठीक है, ये तो हमारे पास एक टिक मार्क हो गया। हमने देखना क्या है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पेमेंट मेथड मस्ट बी वेरीफाइड। ठीक है, proposals submitted on the job must be less than 10। ठीक है, आपने उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जिनके प्रपोजल 10 से कम हो। ऑलरेडी सबमिटेड प्रपोजल्स उस जॉब पे जो है वो 10 से कम हो। ठीक है, तो उन जॉब्स पे अप्लाई करना है। और हमने क्या पॉइंट देखा था, हमने देखा था रीड description carefully and answer all the questions। ठीक है, एक हमने ये पॉइंट देखना है कि हमने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन जो है हमने ठीक से रीड करनी है, और प्रपोजल जो हम लिखेंगे उसमें हमने उसके सारे पॉइंट जो है, उसकी सारी कंफ्यूजन जो है, हर क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है हमने उसका आंसर देना है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड, हमारे पास ये भी हो गया। हमारे पास जो अगला पॉइंट था कि हमने उसकी ये देखनी है डिस्क्रिप्शन के आंसर्स देने हैं, वो भी हो गया। प्रपोजल्स हमने चेक करने हैं। एक पॉइंट जो हमारे पास रह गया वो ये है कि चेक फॉर क्लाइंट हिस्ट्री। ठीक है, तो आपने क्लाइंट की हिस्ट्री भी चेक करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड होना चाहिए, प्रपोजल्स उसके लेस देन 10 होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपने केयरफुली रीड करनी है। ठीक है, और उस क्लाइंट की आपने हिस्ट्री चेक करनी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट जब हमारे पास हो जाएंगे, मैं दोबारा यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। ये 4 पॉइंट जब हो जाएंगे,
ठीक है। तो उसके बाद आपने प्रपोजल सबमिट करना है। अब प्रपोजल में आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रपोजल लिखना बताता हूँ। मैंने आपको कंडीशंस तो बता दी हैं कि आपने किस कंडीशन पे आपने अप्लाई करना है, मतलब कौन सी जॉब पे अप्लाई करना है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने क्या लिख के अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ तो इन जॉब्स पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन पे अप्लाई हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक जॉब पे अप्लाई करके बता देता हूँ, ठीक है। एक जॉब पे फॉर एग्जांपल आपको अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि आपने सबमिट क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पढ़ ली थी कि इसने डिस्क्रिप्शन में क्या मांगा हुआ था हमसे। ये हमने इसने हमसे मांगा था लुकिंग फॉर समबॉडी टू डिजाइन अ सिंपल येट एलिगेंट एंड स्लीक लोगो, ठीक है। तो ये एलिगेंट और स्लीक लोगो की तलाश में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है आपने अपवर्क पे स्पेशलाइज प्रोफाइल अपनी बनानी है। ज़रूर देखें, जैसे मैंने भी यहाँ पे 2 बनाई हुई है, ठीक है। मैं आप स्पेशलाइज अगर आपको प्रोफाइल बनानी है, आपको इशू हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, मैं हेल्प आउट करूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, मैं वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसके थ्रू मैं आपको काफ़ी हेल्प और एंड गाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइन वाली कैटेगरी चूज़ करोगे। ये देख लेना आपके कितने कनेक्ट्स लग रहे हैं। 2 कनेक्ट्स मेरे यहाँ पे इस जॉब पे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है, उसने हमें $5 दिया, ठीक है। हम $5 के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। आपको इश करने के अगर उसने बजट ज़्यादा दिया हुआ है और आप न्यू सेलर हैं, तो आप कम पैसों में आप अप्लाई करें, कम डॉलर्स आप उसको आप कम पैसों में सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो आपको चूज़ करे अगर कि आप न्यू सेलर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि $1 अपवर्क की फ़ी होगी, $4 हमें मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइम चूज़ करना है, हमने देते हैं लेस देन 1 मंथ, ठीक है। कवर लेटर लिखना है। अब कवर लेटर लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के कवर लेटर भी बताऊँगा और मैं आपको नोट पैड पर भी बताऊँगा, ठीक है, पॉइंट्स लिख के। सबसे पहले आपने लिखना है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एक्सपर्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है अपना इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपने जाना है, आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर टू डिजाइन अ स्लीक येट एलिगेंट लोगो फॉर यू। आपने उसको बता देना है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ी है। देखें, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु कैन डिज़ाइन सिंपल येट एलिगेंट एंड स्लीक लोगो, ठीक है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है, मैं बदल देता हूँ। आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर टू डिज़ाइन अ सिंपल येट एलिगेंट एंड स्लीक लोगो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके क्वेश्चंस का हमने इसको बता दिया है कि हम यहाँ पे मैंने इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैंने यहाँ पे इस तरह का कवर लेटर में इस तरह का पॉइंट लिखा है, जिससे इसको पता चल गया है कि मैंने इसका कवर लेटर मैंने इसका प्रपोजल रीड किया है, मैंने ठीक से अप्लाई किया है, मैंने बगैर पढ़े अप्लाई नहीं करते, ठीक है। और मैंने कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं किया। यहाँ से इस लाइन से इसको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि कवर all the points mentioned by your client, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, ठीक है। कि यहाँ पे मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये आपके पास पहला पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये 2 पॉइंट्स लिख देने हैं। उसके बाद आपने उसको बताना है कि आपने उसको प्रोवाइड क्या करना है, ठीक है। आई विल, आपने सबसे पहले लिखना है कि आई विल, आपने बताना है कि वो आपको चूज़ क्यों करे, आपने उसको रीज़न देनी है। वो आपने उसको बताना है कि आउट ऑफ अगर 50 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आउट ऑफ दोस 50 वो आपको क्यों चूज़ करे, ठीक है। आई विल प्रोवाइड, यहाँ पे अब आपने लिखना है I will provide you a logo with simple yet elegant design which will serve your cause. I will not and
efficiently I am willing to go to extra mile for this job। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको बता देना है कि आपको वो क्यों चूज करेगा, आप में क्या वो ऐसी खूबी है जो औरों से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं why should the client choose you as a best fit। ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, why should the client choose you, तो आपने उसको बताना है कि आई विल प्रोवाइड यू, आपने उसको बता देना है कि I have an experience of 4 years in this field and I can handle this task efficiently and were provided well according to your expectations। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ये साथ इसी पॉइंट पे आपने अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन कर देना। ठीक है, तो आपने इसी पॉइंट पे अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन कर देना। ठीक है, अब व्हाई शुड द क्लाइंट चूज यू, देखें व्हाई शुड द क्लाइंट चूज यू, उसके लिए मैंने ये सारा लिखा है। मेक श्योर कि आपकी जो इंग्लिश है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट में जाना है, आपने सारी मेंशन करनी है हर चीज़ की, आप उसको कौन सी फाइल्स प्रोवाइड करेंगे। फाइल फॉर्मेट प्रोवाइड। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है, मैं कहता हूँ JPEG PNG AIEPS। ठीक है, तो ये फाइल फॉर्मेट्स में इसको प्रोवाइड करूँगा ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आप उसको कोई सोर्स फाइल प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, कौन सी फाइल प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हैसल ना करें। ठीक है, उसके लिए ईजी होगा। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिख देंगे डिलीवरी टाइम 1 डे। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद आखिरी स्टेप जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू माय प्रपोजल, आई विल बी वेटिंग for your response, best regards Fahad। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है मैं ये लिख देता हूँ, what will be provided and in how much time। ठीक है, ये आपने ये पॉइंट कवर कर देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कवर किया है, what will be provided। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो आपने उसको लिखना है थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू माय प्रपोजल। आप उसको थैंक यू कर रहा है, आपने उस पर इंप्रेशन डालना है कि वो आपके प्रपोजल ये। ठीक है, उसके बाद आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आपने अब यहाँ पे कोई क्लाइंट जो होता है वो ये पूछता है आपसे कुछ क्वेश्चंस, कोई नहीं पूछता। ठीक है, यहाँ पे उसने ये पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपसे जो मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, ये देखें वाई शुड द क्लाइंट चूज यू एज अ बेस्ट फिट। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये पॉइंट हमने लिखा था, ये आपने कॉपी कर लेना। यहाँ पे वही क्वेश्चन उसने आपसे पूछा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर तो उसने पूछा हुआ, अगर नहीं पूछा हुआ तो ऑलरेडी आपने वैसे ऊपर लिखा हुआ भी है, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अटैचमेंट्स में बेहतर है कि आप अपलोड कर दें कोई ऐसा आपका जो प्रीवियस वर्क है जो आपने किया हुआ हो या आपने उस पर काम किया हो, तो आप ज़रूर अपलोड करें। मैं भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अटैचमेंट अपलोड कर दी, इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि क्लाइंट देखता है इसने पहले काम किया हुआ है, कैसा काम किया हुआ है। अगर उसको पसंद आता है तो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा। ठीक है, आपने ये लिख देना है और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। तो ये ले ली, ये आपका जो है ना प्रपोजल सबमिट हो गया। तो इस तरह आपने एक अच्छा सा एफिशिएंट प्रपोजल लिखना है। कुछ पॉइंट्स जो है वो ये है कि
हम कुछ पॉइंट जो थे हमने शुरू में जो देखे थे वो ये थे कि आपने कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि क्लाइंट ने इंटर क्या किया हुआ है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, ये हमने देख लेनी है। फिर हमने देखना है क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है, ये हमने देख लिया क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इस जॉब पे कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उन जॉब्स पे आपने अप्लाई करना है जिन पे लेस देन 10 बंदों ने अप्लाई किया हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 to 10 लिखा हुआ, उन जॉब्स पे आपने अप्लाई करना है। और चौथी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो क्लाइंट की हिस्ट्री है, जो कि बेहतर होनी चाहिए, 4.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जो आपने प्रपोजल में सबमिट करना है वो ये होता है, ये आपने सबमिट करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने ज़रूर कवर करने हैं। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैं ग्रीटिंग्स का भी पॉइंट ऐड करता हूँ, एंड पे हमने ग्रीटिंग्स लिखी, ठीक है। तो एक मेन पॉइंट में आपको बताते चलूँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता, न्यू क्लाइंट्स होते हैं अपवर्क पे, ठीक है, तो उनका पेमेंट मेथड जो होता है वो वेरीफाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफ़ी होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं तो। यहाँ पे ये देखिए इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो इन पे जो लोगों ने अप्लाई किया होगा ना वो भी कम अप्लाई किया होगा। देखिए 15 to 20 प्रपोजल, ठीक है, इंटरव्यू ऑलरेडी 3 को इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। लेकिन देखिए आपने देख के करना है कि कौन सी आप यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, अगर आपको कोई यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट है या इस तरह की कोई कंट्रीज़ की क्लाइंट है जो आपको लगता है कि वो आपको पे करेंगे, आपने अब यूनाइटेड स्टेट्स की क्लाइंट, यूनाइटेड किंगडम की क्लाइंट, इन दोनों पे आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं भी है आप ज़रूर अप्लाई करें, तो होपफुली आपको ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होता वहाँ पे ऑलरेडी उन लोग अप्लाई भी कम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा, इन तीनों पे आपने ज़रूर अप्लाई करना है अगर कि उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं भी है, ठीक है। तो इस तरह आप एक एफिशिएंट सा अपना आप एक प्रपोजल लिख सकते हैं अपवर्क पे। मैंने आपको लिख के सबमिट करके भी दिखाया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और एक और जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं फेसबुक का जो एड्स का कोर्स है वो मैं बहुत डिटेल में मैं सिखाऊंगा, क्योंकि फेसबुक के एड्स से आप लोगों को बहुत इजीली अपवर्क, फाइवर, हर जगह पे ऑर्डर मिल सकते हैं और आपको अपवर्क और फाइवर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसका कोर्स मैं बहुत डिटेल में दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं सिखा दूंगा उसका कोर्स। तो मेरे ख्याल से वो 2 से 3 वीडियोस में आपको वो कोर्स कवर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबका, बहुत सपोर्ट मिल रही है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।